सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करने वाले हैं सर्कल। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पर हम लोग जोर डालेंगे। एग्जाम इज जस्ट 1 मंथ फार फ्रॉम अवे, फार फ्रॉम अस। हम लोग वो चीज़ देखने वाले हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इस बार 10th अपियरिंग है, जिनका इस बार 10th है, तो उनके लिए हम ये बता दें कि इस बार इस सर्कल चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ें ताकि मैक्सिमम मतलब हम कैसे 90+ स्कोर कर पाएँ पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में। तो हम पूरे के पूरे चैप्टर को हम डील करेंगे, केवल सर्कल ही नहीं, ट्रायंगल एंड जितने भी और भी हैं उन सभी चीज़ों को हम डील करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या लीव करना है। अभी 1 मंथ हम लोग अवे हैं एग्जाम से। तो चलो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि सर्कल का पहला, अगर हम आर एस अग्रवाल बुक को चूज़ किए, जो कॉमन बुक है, जो सभी के पास होते हैं, और आई थिंक कि ये अभी सभी के पास होंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें कि इस चैप्टर को कैसे डील करें ताकि मैक्सिमम स्कोर हम इस चैप्टर में कर पाएँ, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सर्कल के डेफिनेशंस से। ये डेफिनेशंस तो सबको को पता होगा कि व्हाट इज अ सर्कल, सर्कल क्या होता है, ये सब चीज़ को ये सभी लोगों को पता होगा। तो जो 10th अपियरिंग है इस बार, जिनका 10th का एग्जाम है, वो उनके लिए हम बेसिकली मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हम ये चैप्टर्स, ये सेशंस बना रहे हैं। जो इस बार 10th में जाएंगे, 9 to 10th गोइंग में, वो भी इस चैप्टर को देख सकते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी क्या होगा, सेम होगा। वो फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। एंड लोकाई ऑफ पॉइंट या कलेक्शन ऑफ पॉइंट, जहाँ जिसका फिक्स्ड पॉइंट से, जो कि सेंटर होता है, उससे दूरी मेरा फिक्स्ड होता है, और वो दूरी जो उसी को हम रेडियस बोलते हैं। तो हालांकि ये डेफिनेशंस नहीं पूछने जा रहे हैं आपसे कि सर्कल क्या होता है या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कल, बस हम कॉमन टर्मिनोलॉजीज है जो हम बताते चले आ रहे हैं। सेकंड क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। यहाँ पर देखो कि एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पर ये टच कर रहा है। अगर कोई ऐसा लाइन जो एक ही पॉइंट पर सर्कल को टच करे, उसे हम सेकंड टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट 1 पॉइंट पर एक्सटर्नली टच करेगा और सेकंड 2 पॉइंट पर एक ऐसा लाइन जो 2 पॉइंट पर टच करे। यहाँ हम लाइन बोल रहे हैं, अगर यहीं पर लाइन सेगमेंट बोले तो ये सेकंड ना होकर कॉर्ड हो जाएगा। अगर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करे तो उसे हम उस लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोलते हैं। लेकिन उसी को अगर हम लाइन सेगमेंट के जगह पर अगर हम लाइन बोले जो आगे एक्सटर्नल बाहर भी निकल रहा हो, तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या, उस लाइन, अगर ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे सेकंड, और लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कर रहा होगा उसे हम बोलेंगे कॉर्ड। तो टेंजेंट क्या है, कॉर्ड क्या है, बस ध्यान में रखना है। इसका डेफिनेशन आपसे यहाँ पर नहीं पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो टेंजेंट यहाँ पर बताया है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल, अगर हम इसको जूम कर दें यहाँ पर, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द 2 पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कॉन्साइड। यहाँ पर बता रहा है कि अगर मान लेते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ का अगर हम बात करें कि इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो इस पूरे पैराग्राफ में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंट और सेकंड में डिफरेंस बताया गया है। इसमें कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, तो इसको आप लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कि नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, इस पूरे पॉइंट से एक कोई भी, यहाँ पर पहला पॉइंट बताया कि कोई भी सर्कल है उसके इनसाइड से हम कभी भी कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हमेशा टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पर, अभी हम डेफिनेशंस पीछे बताएं तो वहाँ बताया भी है कि टेंजेंट हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से, हम जो कि केवल सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, वही टेंजेंट मेरा होता है। तो कभी भी ये इंटरनल पॉइंट पर टच नहीं करेगा, हमेशा एक्सटर्नल 1 पॉइंट पर टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट लाइंग इनसाइड अ सर्कल, एक सर्कल है, इसके अंदर में अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से हम कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसी भी सर्कल पर, यही बताया है। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। मतलब अगर एक पॉइंट किसी सर्कल पर लाई कर रहा है, अगर ये सर्कल पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से केवल और केवल एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, यही बताया। और अगर कोई पॉइंट कह रहा है क्या आउटसाइड द सर्कल है, अगर मान लेते ये सर्कल है मेरा, ये सर्कल है और आउटसाइड द सर्कल है, यहाँ पर अगर ये आउटसाइड द सर्कल है तो इससे हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यही यहाँ पर बताया कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है किसी सर्कल से, अगर बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स है तो यहाँ से हम 2 टेंजेंट किसी भी सर्कल पर हम ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है, यही यहाँ पर बताया, तो कोई बाहरी चीज़ नहीं है। इसको एक बार बस इस पूरे पैराग्राफ को हम चाहते हैं आप लोग एक बार बस रीड कर लें। हम तीनों पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे 1 नंबर के क्वेश्चंस, बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पूरे पैराग्राफ से पूछे जाते हैं। इस पूरे पैराग्राफ से कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, या हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, या हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। तो इनसाइड द सर्कल से जीरो टेंजेंट होंगे, आउटसाइड द सर्कल से 2 टेंजेंट होंगे, और ऑन द सर्कल अगर कोई पॉइंट है तो 1 टेंजेंट होंगे। इसको हमेशा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है अभी जो हमने बताया है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें दूसरे पेज पर, तो यहाँ पर है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट। तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट है, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है कि लेंथ को कैलकुलेट करना, ये आगे 12th में है, 11th में सॉरी, सर्कल में। तो यहाँ पर बताया क्या गया है कि अगर मान लेते हैं कि ये यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पर, यहाँ ये टेंजेंट है, 2 पॉइंट पर टच कर दिया, 1 पॉइंट पर अगर आता है, तो ये अगर P पॉइंट है और ये अगर मेरा A पॉइंट है, तो PA इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, PA इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आगे हम बताएंगे। आई थिंक है भी नहीं सिलेबस में, अगर होगा तो हम बता देंगे इसको। तो आगे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो थ्योरम का अगर हम बात करें पहले, थ्योरम का, ठीक है, तो 1 मिनट। तो थ्योरम का अगर हम बात करें, पहला थ्योरम क्या कहता है, तो पहला थ्योरम इस चीज़ को अगर हम 1 मिनट, तो पहला थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइज ये थ्योरम आपको एकदम से याद रखना है। अब इस चैप्टर से नंबर हम कैसे उठाएं, इस चैप्टर से हम नंबर कैसे उठाएं, तो अब जो हम बताने जा रहे हैं ना, जैसे देखो ये जो थ्योरम है इसको कितने बार अभी तक पूछा गया, 2007 में, 2009 में, 2011 में, 2012, 13, 14, 15 एंड सो मेनी टाइम्स। हो सकता है ये बुक पुराना हो तो ये 15 के बाद भी 5 बार और भी पूछ लिया गया हो, ठीक है, तो 3 बार एटलीस्ट। तो इस पूरे इस थ्योरम का प्रूफ आपको जरूर से जरूर देख लेना है। क्या पढ़ना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है, तो पीछे का डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ये थ्योरम क्या कहता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, कि अगर मान लेते हैं क्या ये टेंजेंट है जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट है जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने ड्रॉ किया, एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर हमने सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, और अगर हम सेंटर से इस टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि रेडियस होगा, जाहिर सी बात है ये रेडियस है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये प्रूफ आप लोग खुद से देख ले, बहुत इजी प्रूफ होगा, तो ये प्रूफ आप लोग बस देख लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रूफ को आप लोग एक बार देख लेना RS अग्रवाल के बुक में, ठीक है। बहुत इजी प्रूफ था। इसी का कन्वर्स अगर हम बात करें, इसी का कन्वर्स कि अगर कोई भी लाइन जो कि सर्कल, अगर कोई भी लाइन अगर हम बात करें यहाँ पर, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट टू द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस। मान लेते हैं क्या कि यहाँ का अगर हम बात करें, इस पॉइंट का अगर हम बात करें कि एक टेंजेंट है और उस पर कोई इंटरनल कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है वो रेडियस ही मेरा होगा, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। या इसका कन्वर्स अगर हम करें कि अगर कोई रेडियस पर परपेंडिकुलर कोई लाइन होगा तो वो टेंजेंट ही होगा, कोई रेडियस पर अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन होगा तो वो टेंजेंट ही होगा। इसका प्रूफ आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है, इसका प्रूफ आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, तो इस पर आपको दिमाग दौड़ाने का जरूरत नहीं है। बस इस कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 को याद रखना है, इस थ्योरम को कभी भी याद रखना है। प्रूफ आपको इस थ्योरम को देख लेना है, जो थ्योरम नंबर 1 था उसका प्रूफ देखना है, इस थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ आपको देखने का जरूरत नहीं आएगा कभी भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरम नंबर 3 हमारा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप खुद ही देख सकते हो कि कितने बार अभी तक पूछे गए, ये इतने बार और इससे भी मोर प्लस टाइम्स अभी तक पूछे गए होंगे, बहुत बार पूछे गए अभी तक। तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब अगर हम इस थ्योरम को समझाने का बात करें कि अगर मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, अभी हमने तुरंत बताया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल पर। तो ये अगर P पॉइंट है और ये अगर A है, ये अगर मेरा B है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं PA और PB, तो दोनों अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम अभी तुरंत बताएं कि हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इंटरनल से 0 और बाहर और इंटरनल से 0, और अगर सर्कल पर ही कोई पॉइंट है तो उससे केवल 1 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए PA और PB,
तो पीए और पीबी का लेंथ मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। पीए और पीबी का लेंथ मेरा इक्वल होगा। इसका प्रूफ का अगर हम बात करें, इसका प्रूफ देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम तुरंत बताएं इसका प्रूफ इतने टाइम्स बार पूछा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। में इसको अगर हम मार्क कर दे तो कोई बड़ा बात नहीं है। और इसका प्रूफ कैसे होगा कि दो ट्रायंगल है, जैसे देखो कि ए पी और ए क्यू है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है कंस्ट्रक्शन में, ये लाइन ड्रॉ करना है और ये लाइन, और दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, चूंकि ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा, तो इसको कॉन्ग्रुएंस कर देना है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कर देना है दोनों में। देखो कि ये बराबर ये हो जाएंगे, ओपी बराबर ओ क्यू, ये एओ तो कॉमन है, और एपी बराबर ए क्यू, क्योंकि सॉरी ये तो प्रूफ ही करना है, एपी बराबर ए क्यू, एक 90 डिग्री है, तो आरएचएस से मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस बाई सीपी सीटी एपी इज इक्वल टू ए क्यू हम कर सकते हैं। तो इसका थ्योरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरम 4, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट देन देयर सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अभी ये थ्योरम का अगर हम बात करें तो ये थ्योरम एक बार हम इसको समझा देते हैं पहले, कि ये थ्योरम आपसे पूछा कभी नहीं जाएगा, बाई सीपीसीटी ही हम प्रूफ कर सकते हैं। पिछला थ्योरम का ये एक पार्ट है, ये थ्योरम 4 इज द पार्ट ऑफ थ्योरम 3। थ्योरम 4 इज द पार्ट ऑफ थ्योरम 3। इसका प्रूफ थ्योरम 3 के प्रूफ से ही निकल जाएगा सीपीसीटी से, कि अगर एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों, अगर यहाँ पर अभी हम तुरंत ड्रॉ किए थे पीछे फिगर, कि दोनों जो एंगल सबटेंड्स करेंगे ना, मतलब ये θ1 है और ये अगर θ2 है, जो सेंटर पर दोनों एंगल सबटेंड्स करेंगे वो इक्वल होंगे, मतलब θ1 और θ2 एंगल इक्वल होंगे। ये सीपीसीटी से हम पिछला प्रूफ में ही सीपीसीटी लगाकर हम प्रूफ कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट joining the center to the point, मतलब they subtends equal angle at the center and they are equally inclined to the line segment joining the center to that point। center to that point मतलब ये वाला भी, मतलब ये center to that point, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। θ1 θ2 इक्वल होगा और α1 और α2 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही यहाँ पर बताया गया। तो ये हालांकि इसका प्रूफ का बात करें तो पिछला प्रूफ में ही सीपीसीटी लगाकर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात यहाँ पर भी नहीं है। तो इसके प्रूफ को उतना स्ट्रेस देने का जरूरत नहीं है, लेकिन हालांकि एक बार आप लोग देख लेना, इस प्रूफ को पूरा से पूरा देख लेना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कि थ्योरम 5 का, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ एक बार आप लोग को जरूर देख लेना है। इस पूरे में मैथ से डरना नहीं, बस प्रूफ एक बार देखते चले जाना है, प्रूफ एक बार। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये रिवीजन क्लास है और रिवीजन क्लास में हम यहाँ पर बैठकर प्रूफ करवाने लगेंगे तो क्वेश्चंस नहीं करवा पाएंगे। तो आज हम ये सोच कर आए हैं कि हाँ क्वेश्चंस हमें करवाना है, तो इसलिए हम शॉर्ट में इस चीज़ को हम समझाते जा रहे हैं। प्रूफ हम आपको बोल रहे हैं देखने के लिए, और क्वेश्चंस हम मैक्सिमम करवा देंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कल से। प्रूफ कभी हो सकता है कि प्रूफ दे मैक्सिमम टाइम प्रूफ भी दे ही देता है, लेकिन क्वेश्चंस आपको देखने हैं। तो नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा अगर हम लंबा कर दें, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये थ्योरम है क्या मेरा, कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड्स ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि यहाँ पर दो सर्कल आपको नजर आ रहे होंगे, एक लार्जर सर्कल है ये वाला और एक स्मॉलर सर्कल है। तो लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड है मेरा लार्जर सर्कल का, कह रहा है क्या, ये स्मॉलर सर्कल है। यहाँ जो आप देख रहे हो ये क्या है मेरा, स्मॉलर सर्कल है। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ये कॉर्ड जो है ए बी, ये लार्जर सर्कल का कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये बाइसेक्ट क्यों ना हो भाई, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको हम ऐसे प्रूफ करेंगे यहाँ पर कि अगर ओ से हम कोई पॉइंट अगर इस ए बी पर गिराते हैं, जो कि यहाँ पर सी है, और इस दोनों को अगर हम कॉम्बाइंड कर दें, इस दोनों को हम क्या कर दें, अगर हम कॉम्बाइंड कर दें, तो यहाँ पर कहा है कि ये बाइसेक्टेड होना चाहिए। अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि अगर टेंजेंट पर हम रेडियस गिराते हैं तो 90 डिग्री होगा। हम एक बड़ा सा फिगर अगर इसका हम बना दें कि यहाँ पर ये देख लो, ये बड़ा सर्कल
और इसका ये कॉर्ड और ये छोटा सर्कल जिसके लिए टेंजेंट बन रहा है। अब इस पर ये गिराएं, ये ए बी है, ये ए बी और ये मेरा सी है। इस पर अगर हमने गिराया तो कह रहा है ये बाइसेक्ट होना चाहिए, दोनों बाइसेक्ट होना चाहिए। अब यानी कि ए सी बराबर सी बी होना चाहिए। तो ये अगर 90 डिग्री है मेरा, ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर हो क्या जाएगा कि यहाँ ए ओ बराबर ओ बी, क्योंकि रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ओ सी तो कॉमन है और ये 90 है। आर एच एस से हम सिमिलर करके क्या हम ए सी बराबर सी पी हम सी पी सी टी से लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तो यही यहाँ पर, तो ये प्रूफ मेरा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं करें, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आर एच एस से हम कॉन्ग्रुएंस करके हम यहाँ से प्रूफ कर सकते हैं कि ए सी बराबर सी बी की ये बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, छठा प्रूफ है, प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब यहाँ ये जो कह रहा है ना कि अगर कोई भी सर्कल है उसका अगर डायमीटर है, जैसे यहाँ ए बी डायमीटर है, ये मेरा ए बी क्या है, डायमीटर है, और बी पर अगर हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया और ए पर अगर हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अब ये कैसे, ये देखो ये 90 है, क्यों 90 है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर ये डायमीटर यानी कि ओ से ये ओ ए क्या है मेरा रेडियस है, ओ बी भी मेरा रेडियस है, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाता है। अभी तुरंत हमने पीछे पढ़ा है, तो ये भूल नहीं जाना। तो हमको बस थ्योरम याद रखना है क्वेश्चन बनाने के लिए। अब ये बार बार देखो, ये भी 3-4 बार अभी तक प्रूफ में पूछ चुका है, तो प्रूफ को छोड़ना नहीं है, देखते चले जाना है, प्रूफ को छोड़ना नहीं। अगर प्रूफ छोड़ दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 + 90 180 हो गया। हमें पता है कि अगर दो कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर थ्योरम कि अगर दो एंगल्स का सेम साइड के अंदर में अगर सम अगर 180 हो जाए, दो एंगल्स का सेम टू लाइंस के अगर सेम साइड में अगर एंगल्स का सम अगर 180 है, देन बाय द कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स थ्योरम बोथ लाइंस वुड बी पैरेलल। तो यहाँ पर दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यही हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो आई होप कि ये प्रूफ समझ में आ गया होगा, एक बार बस रीड कर लेना है इसको, और कुछ नहीं। नेक्स्ट थ्योरम 7 का अगर हम बात करें, थ्योरम 7 प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। कन्वर्स है, बस थ्योरम 6 का क्या है, ये कन्वर्स है कि अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब दो पैरेलल टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है भाई, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है। तो कोई एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स को जोड़ रहा हो, पैरेलल टेंजेंट्स को इंटरनली अगर जोड़ रहा हो, वो डायमीटर होगा। अभी कन्वर्स अभी हमने बताया ही था पीछे, बस कन्वर्स एक बार प्रूफ इसका रीड कर लेना है, प्रूफ बस इसका रीड कर लेना है बाई कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम, बाकी कुछ भी स्ट्रेस इस पर नहीं डालना है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थ्योरम 8 का अगर हम बात करें, प्रूव दैट द एंगल सबटेंड्स एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। अगर हम इसका बात करें यहाँ, ठीक है, कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का बात कर रहा है क्या कि अगर मान लेते हैं क्या कि एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट। अभी तुरंत हमने पीछे पढ़ा था, तो पी ए और पी बी यहाँ पर दो टेंजेंट है, ये पी ए है मेरा और ये पी बी है, अगर आप देख सकते हैं फिगर में। तो कह रहा है ये एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा का सम यानी कि थीटा प्लस अल्फा का सम सप्लीमेंट्री होगा, मतलब सम किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे, यही बोल रहा है यहाँ पर। अब ये कैसे होगा भाई, तो देखो यहाँ पर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ओ ए, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ओ ए पी बी, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ये ओ ए 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ओ ए रेडियस है और पी ए मेरा टेंजेंट है, जाहिर सी बात है 90 होगा। ओ बी भी परपेंडिकुलर होगा पी बी पर, क्योंकि पी बी मेरा टेंजेंट है, ओ ए मेरा रेडियस है, ये 90 होगा। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल और ये एंगल तो दो तो 90 हो गया, यानी कि 180। पूरे क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम 360 होता है, तो जाहिर सी बात है अल्फा प्लस थीटा कितने हो जाएंगे, जाहिर सी बात है अल्फा प्लस थीटा 180 हो जाएंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। तो एक बार बस इसको रीड कर लेना है, काफ़ी आसान सा प्रूफ है। अगर आएगा तो ये प्रूफ मेरा 2 नंबर का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, और काफ़ी आसान है ये, 2 मार्क्स से ऊपर का पूछेगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें फिर से कि प्रूव दैट देयर इज़ वन एंड ओनली वन टेंजेंट
एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो हालांकि ये प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इस चीज़ को दिमाग में रखना है, इस दोनों प्रूफ को। यहाँ थ्योरम 9 और थ्योरम 10 को बस दिमाग में रखना है कि हाँ, ये ऐसा नहीं कि छोड़ देना है प्रूफ को, प्रूफ एक बार आप जरूर पढ़ लेना। ये कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से ये प्रूफ हम लोग करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करके हम करते हैं। तो एक बार थ्योरम 9 और 10 को बस देख लेना है कि प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर, जैसे ये पी पॉइंट है, तो अभी हमने तुरंत बताया था कि अगर कोई भी सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है, उससे हम केवल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल के अंदर में कोई पॉइंट है तो 0 टेंजेंट, और सर्कल के बाहर में कोई पॉइंट है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ का प्रूफ बोला है कि यहाँ पर प्रूफ करना है कि एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। यहाँ पर मान लिया गया कि 2 टेंजेंट है और ओ रेडियस, ओ सेंटर से रेडियस गिराया गया, तो जाहिर सी बात है ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। हालांकि अब देखना कि अगर दोनों 90 हो जाए तो ये एंगल तो 0 हो जाएगा, बट हम पॉइंट हमने अलग अलग माना है तो 0 कैसे होगा, तो कंट्राडिक्ट करता है। तो भाई कंट्राडिक्शन थ्योरम हमने क्या किया, इसको प्रूफ किया। तो एक बार बस रीड कर लेना है। पॉइंट 10 भी वही चीज़ है, कन्वर्स है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर। मतलब अगर हमने इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एकदम सेंटर से ही पास करेगा, ऐसा नहीं कि किसी और पॉइंट से पास कर लेगा। तो सेम कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरम से हम लोग इसको भी प्रूफ किए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसको देख लेना है एक बार, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, एक बार देख लेना, इस पूरे को देख लेना है, ठीक है। अब नंबर कैसे लाया जाए, तो अभी हम इसी पर बात पर चर्चा कर रहे हैं। अब इस पर क्वेश्चंस मेन हमारा है, क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। टोटल 10 थ्योरम जो हमने पीछे देखा है। अब 10 थ्योरम में 5 के थ्योरम के प्रूफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते रहे, 5 को आपको छोड़ना नहीं है, एक बार देख लेना है। तो अभी तक जो हमने बात किए हैं कि नंबर कैसे सर्कल से उठाया जाए, तो आपसे सर्कल के डेफिनेशंस नहीं पूछ रहे हैं, सर्कल ड्रॉ करना है कैसे ये नहीं पूछ रहे हैं, टेंजेंट के डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, सेकंड के डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, पूछ क्या रहे हैं थ्योरेटिकल में। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड अ सर्कल, ऑन द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ये थ्योरेटिकली या थ्योरम के प्रूफ्स पूछे जाएंगे, जो कि आपको मिस नहीं करना है। थ्योरम के प्रूफ आपको देखने ही देखने हैं, सारे थ्योरम्स के एक बार। जो हमने VVI लगा दिया उसको तो एकदम से देख कर जाना है। अब जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि भाई थ्योरम हमने पढ़ लिया, 10 नंबर के थ्योरम थे, उसको हमने अगर पढ़ लिया, 10 थ्योरम्स थे, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो इस पर बेस्ट क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। क्वेश्चंस इसके काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब टफ पूछ लिया जाता है। इसके क्वेश्चंस का अगर हम बात करें सर्कल के, तो ईजी टू मॉडरेट में हम इसे रखते हैं, ईजी टू मॉडरेट में हम इसको रखते हैं, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक पॉइंट P है और जाहिर सी बात है हम P से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि आउटसाइड है। तो P से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया T पॉइंट पर, और इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है। बोल रहा है यहाँ पर OP का दूरी, टेंजेंट PT इज लेंथ 8 सेंटीमीटर, P मेरा सेंटर से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, यानी कि ये 10 है और टेंजेंट का लेंथ दे दिया है 8। हमें निकालना है रेडियस। अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर से टेंजेंट पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो जैसे जाहिर सी बात है वो रेडियस होगा, और रेडियस है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखो ये ट्रायंगल OPT मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो जाहिर सी बात है OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर बराबर क्या हम बोल सकते हैं, OP स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर दिया क्या क्या वैल्यू है, पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम से OP का वैल्यू दे दिया है, PT का वैल्यू दे दिया है, जाहिर सी बात है हम रेडियस नहीं निकाल सकते हैं OT। तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन अगर जिससे भी नहीं बन रहा हो, एक बार बस कोशिश करना है, आराम से बनेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर है, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो डैट OQ बराबर 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ PQ। अब पिछला क्वेश्चन में ना हमसे पूछा गया था OP का लेंथ, OP का, इस बार पूछ लिया गया है PQ का लेंथ। बस वैल्यू दे दिया गया है, पाइथागोरस थ्योरम में पुट करना है, निकाल लेना है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें, ये भी 2 नंबर का, ये भी अगर हम बात करें कितने नंबर के पूछे जाएंगे तो 2 मार्क्स के, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O। AB मेरा, इस फिगर में आप अगर आप देख रहे होगे, AB मेरा डायमीटर है, यहाँ पर सबको एक बार बुक लेकर साथ में बैठना, AB डायमीटर है सेंटर O का, एंड 80 इज टेंजेंट, जाहिर सी बात है 80 टेंजेंट है, और AOQ अगर मेरा 58 डिग्री दे दिया गया है। फाइंड ATQ, फाइंड ATQ, यहाँ पर ATQ एंगल हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल छोटा सा जो है, देख लो ये वाला एंगल जो हम रेड मार्क किए हैं, ये वाला एंगल अगर हम थोड़ा जूम करके दिखा दें,
ये वाला एंगल का हम बात कर रहे हैं, ये जो स्मॉल एंगल है जहाँ पर मेरा पॉइंटर अभी घूम रहा है, यही स्मॉल एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो भाई साहब हम इसको निकालेंगे कैसे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन में है। ये ट्रायंगल ए बी टी में देखो आप लोग, ए बी टी, इस ट्रायंगल ए बी टी में देखना आप, जाहिर सी बात है ये ओ ए मेरा रेडियस है, अगर ओ ए रेडियस है तो ये 90 होगा, ये क्या होगा मेरा 90। अब इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये मेरा 58 है, ये अगर मेरा 58 है, हमने तुरंत पढ़ा है, अभी पीछे हमने पढ़ा था 9th क्लास में, हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एक आर्क, यहाँ पर आर्क मेरा ए क्यू है, जो सेंटर पर जितना एंगल बना रहा है उसका जस्ट हाफ एंगल मेरा सरकमफ्रेंस पर बनाता है। The angle subtended by the arc on the center of the circle is twice of the angle subtended by same arc on the circumference of the circle। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं उस थ्योरम के अनुसार एंगल ए ओ क्यू बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी क्यू। यानी कि ये अगर 58 है तो ये मेरा 29 हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में ए बी टी ट्रायंगल में एक एंगल यहाँ पर 90 है, दूसरा एंगल यहाँ 29 है, यानी कि टोटल एंगल का सम 180 होता है। यहीं से आ गया मेरा 190 प्लस 29 119 अगर हो गया तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 31 प्लस 50 81 मेरा हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 81 डिग्री। तो जाहिर सी बात है इस थ्योरम का अप्लाई करके 9th थ्योरम का थोड़ा सा काम यहाँ पर किया है, तो इसको हम फिर से जूम इन करते हैं थोड़ा सा, और हम जूम आउट, हाँ इसको नीचे ले आते हैं। वो जोड़ने में सॉरी गलती हो गया होगा, 90 प्लस 29 हो गया मेरा 119 सॉरी 61 हो जाएगा, हम 81 कर देते 61 सॉरी यहाँ पर। तो 180 में अगर हम 119 अगर हम घटा देते हैं तो एक साथ में से गया 6 61 डिग्री मेरा, ठीक है। तो 61 डिग्री। आगे अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में, इसको अगर हम जूम इन करते हैं थोड़ा सा ताकि क्वेश्चन आप लोग को दिखे, तो टेंजेंट पी ए एंड पी बी, थोड़ा सा जूम आउट कर दे इसको, जूम इन। टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू 2 कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहला का रेडियस मेरा, अगर हम देखें यहाँ पर पहला जो 2 सर्कल नजर आ रहे हैं ये कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल वैसे सर्कल को बोलते हैं जिनका रेडियस डिफरेंट हो बट सेंटर सेम हो, जिनका रेडियस डिफरेंट हो बट सेंटर क्या हो, सेम हो। तो बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दे दिया है और छोटे वाले का कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब बोल क्या रहा है, इफ AP बराबर AP, ये AP का लेंथ अगर दे दिया है 15, हम क्या करते हैं इसको कंबाइन कर देते हैं, OP को पहले कंस्ट्रक्शन में हम कंबाइन कर देते हैं। जाहिर सी बात है अगर ये 15 है ये 8 है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर OP निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी 90 होगा और ये भी मेरा क्या होगा 90 होगा। तो ये OAP भी 90 राइट एंगल ट्रायंगल है और OBP भी राइट एंगल ट्रायंगल है। जाहिर सी बात है रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाकर किस ट्रायंगल में हम लगा रहे हैं पाइथागोरस, OPA, ट्रायंगल OPA में अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं यानी कि OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, तो OP का लेंथ ना यहाँ से आप कैलकुलेट करना, OP का लेंथ 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर OP का लेंथ 17 सेंटीमीटर है, अब हम ट्रायंगल इस पर आते हैं, किस ट्रायंगल पर, अब हम ट्रायंगल आते हैं OBP जो कि राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर हमें ये 5 दिया हुआ है, ये 17 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है बाई पाइथागोरस थ्योरम हम BP निकाल सकते हैं, BP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर, यहाँ से OB स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 25, BP स्क्वायर हमें कैलकुलेट ही करना है बराबर OP स्क्वायर कितने हो जाएंगे मेरे 17 के होल स्क्वायर 289, और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा BP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 264, यानी कि BP बराबर √264, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो जो भी इसका होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, √264 आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट में इसका वैल्यू है जो अभी हमने बोला है, तो ये इसका वैल्यू। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ये जनरली पूछे जाते हैं, ये सब 3 मार्क्स के जब भी अगर पूछे जाएंगे तो ये 3 मार्क्स के आएंगे। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन का बात करें, एक मिनट, तो यहाँ पर इन द गिवन फिगर 2 सर्कल टचेज ईच अदर एट पॉइंट C। यहाँ अगर आप फिगर में देखोगे तो 2 सर्कल एक दूसरे को पॉइंट C पर टच कर रहे हैं। प्रूफ दैट, यहाँ पर प्रूफ करना है
कि द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो कह क्या रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि जो कॉमन टेंजेंट होंगे ना सी पर, सी का कॉमन टेंजेंट आप देख रहे हो आर सी है, ये मेरा कॉमन टेंजेंट है, ये बाइसेक्ट करेगा, मतलब पी आर बराबर आर क्यू होने चाहिए, यही प्रूफ करना है, पी आर बराबर आर क्यू होने चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन के लिए ना हम इसको कॉम्बाइंड कर देंगे, यहाँ पर ये कॉम्बाइंड कर देंगे, जाहिर सी बात है। ये रेडियस है, एपी मेरा क्या है, रेडियस है, एपी मेरा क्या है, रेडियस है, तो रेडियस है तो ये 90 डिग्री होगा, और OP बराबर भी BQ बराबर भी क्या है मेरा, रेडियस है, तो ये भी मेरा कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ये भी मेरे रेडियस है, चलो भाई ये भी क्या हो गया 90, और BC बराबर भी रेडियस है तो ये भी 90। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर बाइसेक्ट्स करना है। अब इस फिगर में हम करेंगे क्या कि कैसे ये बाइसेक्ट्स हों, क्या प्रूफ करने का ज़रूरत है हमें, ठीक है। अब देखना इस फिगर में टोटल, अगर ये 90, अब देखना यहाँ पर ये 90 और ये 90, यानी कि जाहिर सी बात है ये स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है 180। अब एक पूरे क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम कितने होते हैं मेरे, 180। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स के सम कितने हो जाएंगे, यानी कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल का बात करें तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स के सम कितने हो जाएंगे, 90। ये देखो ये 90 है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल अगर हम बात करें ए बी क्यू पी में, ये एंगल मेरे 90 है और ये एंगल भी मेरे 90 है, यानी कि AP इज पैरेलल टू BQ। अभी हमने तुरंत बताया था बाय कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम, पीछे जो हमने चर्चा किया था बाय कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम। अगर ये दोनों मेरे पैरेलल हो गए, ये दोनों मेरे पैरेलल हो गए, और ये अगर 90 है, ये अगर 90 है, जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएंगे 90, और ये भी क्या हो जाएंगे मेरे 90। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स मेरे 90 हैं और अपोजिट अगर मान लें हम बात करें कि सारे साइड्स अगर 90 90, यहाँ पर अगर देख रहे हो आप लोग ये 90 90। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेना कि कौन सा फिगर का अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1 मिनट बस। तो इस क्वाड्रिलेटरल में देखो ये 90, ये वाला यहाँ जो पॉइंटर मेरा घूम रहा है ये 90, ये 90, ये 90, तो जाहिर सी बात है ये भी 90 और इधर भी वैसे ही मेरा 90। अगर ये दोनों 90 अगर हो गए, यहाँ पर ये दोनों 90 हो गए, अब हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर ये टेंजेंट मेरा परपेंडिकुलर हो रहा है, इस PQ पर परपेंडिकुलर मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम ढेर सारा मेथड से इसको हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को देखें, अब क्वाड्रिलेटरल देखना मेरा कौन सा क्वाड्रिलेटरल हम ले रहे हैं, PRCA, और क्वाड्रिलेटरल हम ले रहे हैं CBQR। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में देखें हर साइड अगर 90 है तो क्या ये मेरा एक रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल अगर हो जाएगा तो AC बराबर हम PR बोल सकते हैं, और सेम अगर हर साइड अगर 90 है तो ये CPQR भी रेक्टेंगल हो जाएगा, तो CB बराबर हम RQ बोल सकते हैं, CB बराबर RQ, यानी कि जो CB है वही RQ है और जो AC है वही मेरा क्या है PR है, यही हम बोल सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं क्या कि जो कॉमन टेंजेंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है कॉमन टेंजेंट P और Q पर, जो यहाँ क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लो कि प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट्स एट P एंड Q। तो यहाँ पर इसको बाइसेक्ट्स कर रहे हैं, मतलब इक्वल भाग में बांट रहे हैं, इक्वल भाग में यहाँ पर बांट रहे हैं, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो आई होप ये चीज़ अभी क्लियर हो गया होगा, इस पूरे फिगर से ये चीज़ अभी पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जूम इन करें तो अभी ढेर सारा क्वेश्चन है, एक मिनट। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम सर्कल के इसके आगे वाले पार्ट पर हम चलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ये सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे और इसके एक्सरसाइज को भी हम डील करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम सर्कल के और भी पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे और भी जितने भी थ्योरम्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखना और जो भी टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम उस पर भी वीडियो डाल देंगे। और आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे वाले पार्ट में जो कि कल आ जाएगा तो इसके आगे का हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।